नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम ब्लैक कोट है। मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह, एडवोकेट, रांची से। डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में कि एक मजबूत FIR कैसे लिखा जाता है, एक FIR के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक FIR कैसे आगे चल कर के न्याय दिलाने में मदद करता है। साथ ही अगर किसी के ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी गई है तो ये फिर कैसे इस FIR को झूठा साबित किया जा सकेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। FIR क्या होता है? तो CRPC में कहीं भी FIR की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। जो भी घटना घटी हो, यदि वो घटना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो तो वो अपने निकट थाने में जाकर के इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है। ये सूचना जो पुलिस को दी जाती है वो लिखित होनी चाहिए। सबसे पहले घटना क्या है, इसके आधार पर तय होगा कि ये संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध। जो घटना की इत्तला पुलिस अधिकारी को देता है उसे सूचक कहते हैं, अर्थात इन्फॉर्मेंट। ये इन्फॉर्मेंट अपनी साथ हुई किसी घटना या किसी के साथ हुई कोई भी घटना की जानकारी अपने निकट थाने में दे सकता है। इससे देने के बाद वो पुलिस अधिकारी उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा पढ़ी कर सकता है। ये उसकी दी हुई सूचना को या तो अपने हाथ से लिखेगा, लिख करके वो जो सूचना दे रहा है उसको ठीक से पढ़ करके समझाएगा कि हाँ आपकी दी हुई ये सूचना है। अगर वो संतुष्ट है तो उसका उस पर हस्ताक्षर लेगा। सूचक को अपना नाम, पता, उम्र, स्थान जहाँ का वो निवासी है वो FIR में लिखनी चाहिए। उसके बाद सूचक को या इन्फॉर्मेंट को क्या घटना हुई है, जैसे उसका मोबाइल छीना गया है या उसके साथ लूट हुई है या वो कहीं जा रहा था, कुछ लोगों ने हमला कर दिया या जैसा भी उसके साथ जो भी घटना घटी है उसको संक्षिप्त विवरण देना चाहिए। ध्यान रहे FIR लिखाते समय स्थान का जिक्र, तिथि का जिक्र, समय का जिक्र अवश्य करें। साथ ही ये भी देखें कि जब FIR दर्ज कराई जा रही हो और घटना घटी हो तो उस समय अगर कोई गवाह मतलब कोई उस घटना को अपनी आँखों से देखा हो तो अवश्य ही उसके बारे में जिक्र करें उसके नाम के साथ, जिससे घटना की सत्यता का पता चलता हो, जिससे जब पुलिस ऑफिसर आगे इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो उस गवाह का जिक्र घटना की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उसकी गवाही ली जाएगी। FIR तुरंत की जानी चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सकता है। अगर किसी कारण से ये डिले होता है तो इस डिले का, इस विलंब का कारण बताना होगा। जैसे अगर चलते चलते मारपीट हो गई किसी के साथ या कोई मोबाइल छीनने के क्रम में किसी ने मारपीट कर दिया हो तो सबसे पहले अगर मारपीट ज़्यादा हो गई हो और उसके वजह से इन्फॉर्मेंट यानी जिसके साथ घटना घटी है उसे ज़्यादा चोट आई हो तो वो पहले मेडिकल के लिए जाएगा, ना कि पुलिस के लिए जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर थोड़ी देर विलंब होती है तो इसका वाजिब कारण इन्फॉर्मेंट के पास होता है, जिसे बाद में न्यायालय में भी साबित किया जा सकेगा। FIR में जो वास्तविक घटना घटी हो उसी का जिक्र करना चाहिए। FIR में जब घटना का जिक्र किया जाता है और उस समय जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है अभियुक्त कहा जाता है, ध्यान देंगे उसे एक्यूज्ड कहा जाता है और उस पर ही कार्रवाई करने के लिए FIR की जाती है। अगर आप अभियुक्त को पहचानते हैं तो उसका जिक्र FIR में अवश्य करें, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, उसकी संभावित उम्र, उसका निवास स्थान इत्यादि। अगर आप अभियुक्त को नहीं पहचानते, ये लोग अज्ञात थे और इन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन आगे चल करके अगर जब इन्हें मेरे सामने लाया जाएगा तो मैं इसे पहचान लूँगा। यदि एक से अधिक एक्यूज्ड होंगे तो उनके बारे में जानकारी दें।
जैसे एक हमला हो गया या लूटपाट की घटना हुई या चोरी छिनतई हुई, अगर एक से अधिक अभियुक्त थे जिसमें आपने एक पहचाना लेकिन 4-5 है उसे नहीं पहचाना, तो उसकी जिक्र अवश्य करें। उसमें सीधा लिखें कि एक अभियुक्त जिनका नाम पता ये था अन्य अज्ञात अभियुक्तों के साथ 4, 5, 6, 7 जो भी संख्या हो अंदाज से आप उसको अवश्य लिखें। एफआईआर के लिए कि सरकार ने अभी तक कोई शुल्क निर्धारित नहीं की है, ये पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसे जाकर के थाने में जो थाना का SHO होते हैं पुलिस या ऑफिसर इंचार्ज होते हैं या OD ऑफिसर जो उस समय का ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, उनको आपको लिखित देना होगा। सेवा में श्रीमान थाना पदाधिकारी, ये थाना, और उसके बाद एक विषय देना चाहिए मेरे साथ मारपीट होने के संबंध में या मेरा मोबाइल चोरी होने के संबंध में, ये लिखना है। उसके बाद उसके नीचे निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र ये है, मेरा निवास स्थान ये है। उसके बाद जो घटना घटी है उसके बारे में कि मैं दिनांक इतना तारीख को इतना समय इतना बजे स्थान इतना यहाँ से यहाँ जा रहा था, उसी क्रम में जाने के क्रम में इस स्थान पर यहाँ इतने लोग अज्ञात लोग या ये फलना नाम का व्यक्ति आया, मुझे रोका, धमकी दिया, मारा, मेरे साथ लूटपाट की या मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे जेब से पैसे निकाल लिए, जो भी हो उसको देने के बाद इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया है और फिर मैं किसी तरीक़ा से वहाँ से जान बचा कर के भागा और आपके पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि FIR एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये जस्ट लाइक सूचना है पहला। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे और तथ्य सामने रखे जाएंगे, इसलिए FIR करते समय बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। चीज़ों को सही और सिस्टम के साथ रखना। आज का वीडियो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेकर के आता रहूँगा और आपको नॉलेज देता